ठीक हो गया आप अगस्त्य, अब मैंने सब ठीक कर दिया। कुछ ठीक नहीं है, जो जैसा चलता आ रहा है ना वैसा ही होगा। मियां और मेरी शादी होगी। अगस्त्य, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अगस्त्य, मियां और मेरी शादी होगी। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। पहले तो तुम्हें सच नहीं पता था अगस्त्य, अब तो उनके मुंह से सुन लिया है ना। पहले सबूत नहीं था लेकिन अब तो कन्फेशन है ना उनका, तो अब क्यों अपनी जिद पर अड़े हो? बोलो, सच जानना चाहती हूँ मैं। और जब यही सवाल मैंने तुमसे किया था तब क्या जवाब था तुम्हारे पास? मुझसे पूछे बिना निया और मेरी शादी तय कर दी तुमने। पूरा सच जाने बिना ही ना इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने गुड्डन। मुझ पे भरोसा तक नहीं किया। और आज जब सच तुम्हारे सामने आया तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तुमने एक और फैसला ले लिया, राइट? और क्या गारंटी है कल को कोई और नई चाल चलेगी वो और तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगी और एक और नया फैसला सुना दोगी, राइट? यही तो तुम करती हो पूरी जिंदगी ना, यही चलता रहेगा। बट मुझे ऐसे नहीं जीना है। मैं तुम्हारा पति हूं, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचती रहेगी। मतलब? इस कमजोर रिश्ते से आजाद होना चाहता हूं मैं। चाहते क्या हो तुम? बहुत कोशिश कर ली मैंने गुड्डन कि हम दोनों साथ रह पाए, पर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस रिश्ते को जोड़ के रख सको। 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में निया और मेरी शादी है। पहले तुम्हारी मजबूरी थी, फिर मर्जी बनी, लेकिन ये मेरी जिद है। और शादी की जितनी भी तैयारियां होंगी ना वो तुम करोगी। तुम। मैं तुम्हारा पति हूं, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचता रहूंगा। इस कमजोर रिश्ते से आजाद होना चाहता हूं मैं। बहुत कोशिश कर ली मैंने गुड्डन कि हम दोनों साथ रह पाए, पर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस रिश्ते को जोड़ के रख सको। 2 दिन में निया और मेरी शादी है, और शादी की जितनी भी तैयारियां होंगी ना वो तुम करोगी। हम जानते हैं तुम इस समय बहुत टूटी हुई हो, अकेली हो, परेशान हो। जब चीकू को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, उस समय में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं। हम जानते हैं घर में इतना सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तुम उसके लिए भी परेशान हो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो जीजी और इस मियाँ के बारे में सब कुछ जानती थी,
तू ये भी जानती थी उन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुमने उन पर विश्वास किया। क्यों क्यों किया? हाँ, क्या जरूरत थी इतना बड़ा फैसला लेने की, हमें बताओ। बेवकूफ थी, बेवकूफ थी मैं चाची। लेकिन अगस्त्य की भी तो गलती है ना। मैंने तो जल्दबाजी में फैसला ले लिया, वो जिद पर अड़ गया है। वो जिद करके बैठ गया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो निया से शादी करके रहेगा। अरे वो पागल है, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुझे पता है वो मनी पर भी आज कितना चिल्लाया है? बेटा तू समझ नहीं रही, वो तुझे बहुत प्यार करता है और तू देख लेना वो निया से शादी नहीं करेगा। मैं बता रही हूँ वो नहीं करेगा निया से शादी। ऐसे रोते नहीं, तू तो इतनी स्ट्रांग बच्ची है, ऐसे कैसे रो सकती है? अब सब कुछ तुझे ठीक करना है और इस तरह से नहीं रोना। सबकी 12 की देर करनी है तूने, और आंसू नहीं बहाना। अब उनका खराब वक्त आएगा और हमारी गुड्डन सब कर पाएगी। उस गुड्डन की शक्ल देखने लायक थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। और अब तो अगस्त्य भी हमारे साथ, बस शादी होने की देर है एक बार, फिर उस गुड्डन का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट। मैं तो एक्साइटमेंट में मरी जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अपनी शादी का लहंगा दोबारा देख लेती हूँ, है ना? ये क्या है मम्मी जी? ये क्या हुआ? पूरी अलमारी खाली कैसे हो गई? मेरे शादी का लहंगा? भाड़ में जाए तुम्हारा घटिया लहंगा, हमारा सामान भी तो गायब है, वो कहाँ गया? अरे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? चोरी हुई है घर में, चोरी, डाका डाला है किसी ने। माँ मेरी शादी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माँ प्लीज नहीं। शांत निया, कुछ नहीं होगा ऐसा। सारा कीमती सामान यहाँ है और सिर्फ कपड़े गायब है। अरे तो फिर कपड़े कहाँ गए? कौन ले गया कपड़े? हम जानते इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। गुड्डन, गुड्डन बाहर आओ। गुड्डन बाहर निकलो। कहाँ मर गई? बाहर निकलो। ये माँ को क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? निया भी कम गुस्से में नहीं लग रही है। हुआ क्या है? गुड्डन! अरे यार, ये ताई जी भी ना क्यों बचाए इस छिपकली को? हाँ यार, ने देती तो भी अच्छा होता। वैसे भी बहुत गिरी हुई चीज है ये। सही कह रहा मनिया, तो बिल्कुल ठीक हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमारा सामान कहाँ पर है? जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो दिमाग खराब अभी नहीं हुआ है, पहले से खराब था। तभी तो आप दोनों के झूठ को सच समझ बैठी। लेकिन अब नहीं, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। छोटी छोटी कहकर बड़ा बेवकूफ बनाया ना आप लोगों ने। बड़ा फायदा उठाया मेरा, बड़ा सताया मुझे। लेकिन अब नहीं, अब मेरी बारी है। आप दोनों के पास सिर्फ
15 मिनट है, अपना सामान उठाइए और यहाँ से निकलिए। गेट आउट। अरे वाह बेटे गुड्डन, आज तो तुमने हमारा मन जीत लिया। वेरी गुड, बहुत सही किया, सही फैसला है एकदम। एक नंबर भाभी, सही कहा आपने। इन लोगों की सही जगह ना घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। यूं टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो दोनों? बाकी कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ आप दोनों जा रहे हैं यहाँ से। अगस्त्य और पूरा परिवार यहीं इसी घर में मेरे साथ रहेंगे। और मेरी शादी? कौन सी शादी मैडम? अगस्त्य मेरा पति है, कोई शादी नहीं होगी तुम्हारी। और तुम्हारा ना बहुत हो गया। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले निकलो यहाँ से बाहर। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी। तुमने खुद कहा था ना मुझसे कि तुम मेरी और अगस्त्य की शादी कराओगी। क्योंकि बेवकूफ थी मैं, गलती हुई है मुझसे। मम्मा सही कहती है, अंधी हो गई थी और तुम लोगों के झूठ पर भरोसा कर लिया। लगने लगा कि तुम सुधर गए हो, कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे गुड्डन, कितनी बातें कर रही हो? अरे छोड़ो ना, देखो टाइम होने वाला है। 15 मिनट बोल रही थी ना अभी, और ये लोग अभी तक यहीं खड़े। कोई बात नहीं चाची जी, घर के एक्स सदस्य हैं, हम बहुत इज्जत से इस घर से बाहर फेंकती हूँ उन्हें। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, मुझे ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। ना ये इस घर में रहेंगे और ना ये शादी होगी। जाने दो इन्हें। क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने से रोक रहा हूं। अगस्त्य क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अगस्त्य? अगस्त्य क्या कर रहे हो अगस्त्य? चलो निकालो मेरे कपड़े और बैग पैक करो और मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। करो। तुम पति हो मेरे और मेरे साथ इसी घर में रहोगे। और वो मेरी माँ है। इस घर में वापस लाने का फैसला जो था ना, वो तुम्हारा ही था ना। तुम निकाल क्यों रही हो? अगस्त्य वो दोनों शैतान हैं। और तुम जानते हो ना, शैतान सिर्फ अपना रूप बदलते हैं, कभी सुधरते नहीं हैं। ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, हमारे बीच में दूरियां आ रही हैं, ये सिर्फ मम्मी जी और निया की वजह से। क्यों नहीं समझ रहे हो अगस्त्य? गलती मेरी है जो मैंने उन पर भरोसा किया, उनके झूठ को सच समझा। लेकिन अब मैं दोबारा नहीं करूंगी ये गलती। 1 मिनट और उन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। हर अच्छे काम में विघ्न डालने आ जाती है गति गुड्डन। निया सामान उठाओ और चलो अंदर। अंदर तो नहीं जा सकती तुम। सुनाई कम देता है क्या तुझे? बोला ना एक बार, अंदर नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। उस गुड्डन के साथ तुम भी पागल हो गई हो सोना। और तुम आरुषि,
तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम अपनी माँ को रोकोगी। हटो हमारे सामने से। माँ प्लीज। ये घर गुड्डन, भाभी और आरफ का है और इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं ये फैसला वही करेंगे। पुष्पा जी! उस गुड्डन और उसके निठल्ले भाई के साथ तुम्हारी भी जुबान चलने लग गई है। माँ प्लीज तमीज से बात करिए। आरव मंगेतर है मेरा। मंगेतर तब रहेगा जब ये रिश्ता रहेगा। हम आज ही अभी इसी वक्त इस बंधन को तोड़ेंगे। जिंदल परिवार के साथ बिरलास का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। निकालो इसे। ये क्या कर रही है माँ? निकाल। हाथ छोड़िए मेरा। जीजी छोड़िए माँ, मुझे दर्द हो रहा है। निकाल। जीजी क्या कर रही है आप? माँ है उसकी, छोड़िए उसे। आरुषि निकालो इसे। जीजी छोड़ दीजिए प्लीज। जीजी तुम ठीक हो? आरुषि अब मेरी जिम्मेदारी है। दोबारा कभी उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप उसकी मां हो। समझिए आप? बेशर्म लड़के, तुम जैसे निकम्मों को हम हमारी मिठाई की दुकान पर नौकरी न दे और तुम हमें धमकी देते हो। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम हमारे जूते साफ करो। दिन रात 10-10 लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते रहते हो, कामकाज का कुछ ठिकाना है नहीं और चलो पति बनने। तुम्हारी छोटी बहन और बड़ी माँ के पैसे पर पलने वाला है तू। और अब मेरी बेटी को फंसाकर बाकी की जिंदगी ऐशो आराम में निकालनी है तुम्हें। ऊपर से हमसे जुबान लड़ाते हो। कम से कम आपकी तरह झूठ तो नहीं बोलता ना वो माँ, और ना ही किसी को मारने की कोशिश करता है, और ना ही लोगों का फायदा उठाता है। सच्चा है आरव, मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना ही काफी है मेरे लिए। आपकी तरह वो धोखेबाज नहीं है। आरू, ये क्या तरीका है मां से बात करने का? हम रोबी किसके लिए? इस आरफ के लिए? तो फिर क्या आपकी तरह गलत का साथ देगी वो? बीच में बात करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। और आपकी गलती करने की आदत नहीं गई। तुम्हें एक ही भाषा समझ आती है ना, ऐसे नहीं मानोगे तुम। आजमा के देख लो, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। तो हाथ लगाना। हिम्मत तो बहुत है। तो दिखाना। भैया आ रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग?
ये कोई वक्त है झगड़ने का? तो क्या आरती उतारे? ऐसे आरव जैसे लोगों को एक ही भाषा समझ में आती। ए, छिपकली, तू अपना मुंह बंद करने का क्या लेगी? हाँ, समझ नहीं आता तुझे? बोला ना चुप। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही खुलने लग गया है सोना। जीजी, आपसे तो कम ही खुला है हमारा मुंह, समझी आप? बस। चुप सबके सब, अभी के अभी प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो बनो अब। लो एक्शन, कोई सब ठीक करो सब कुछ। गुड्डन,